Hello everyone, this side Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. सो अगर आप ABVMU, KGMU या फिर यूपी BSc नर्सिंग यानी कि यूपी सीनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो पता है कि आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं एंड फॉर्म भी रिलीज़ होने वाला है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो मैंने अपनी पिछली जो वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में आपको एक बुक के बारे में बताया था जिसका नाम है BSc नर्सिंग 4 ईयर यूपी सीनेट। तो मुझे ये बुक अभी मिली है तो मैंने सोचा कि इस बुक के बारे में आपको डिटेल में बताया जाए कि इस बुक के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इस बुक में कैसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, जिससे आपको पता चल पाए कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम बुक के फ्रंट पेज से। सबसे पहले इसका नाम दिया हुआ है BSc नर्सिंग 4 इयर्स यूपी सीनेट कंडक्टेड बाय ABVMU एंड KGMU। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट है उसका कितना वेटेज होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला दिया है नर्सिंग एप्टीट्यूड, उससे 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड 40 मार्क्स के होते हैं। सेकंड है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। देन है जनरल इंग्लिश, इसमें आते हैं 20 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज, इसके भी 20 क्वेश्चंस। तो कुल मिला जुला के 200 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है। तो इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और ये जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको डिज़ाइन करके बनाया गया है। तो चलो देखते हैं इसके बुक के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं। अब जैसे आपके एग्ज़ाम में जैसे आता है ना, सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसी हिसाब से इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट किए हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद फिजिक्स के आप देख सकते हैं डायग्राम वाले कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ टफ़ हैं, कुछ ईजी हैं। 40 क्वेश्चंस फिजिक्स के ख़त्म होने के बाद देन आता है आपका केमिस्ट्री के भी 40 क्वेश्चंस हैं। देन 40 क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आता है बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस ख़त्म होते ही आपका इंग्लिश स्टार्ट होता है जिसके 20 क्वेश्चंस हैं एंड जैसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से इसमें दिया है। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है जनरल नॉलेज जिसके 20 क्वेश्चंस हैं। तो आपने अब क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया, बट आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या फिर कितने गलत हैं, कैसे देखा जाए। तो उसके तुरंत बाद ना सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि आपके कितने गलत हैं और कौन सा सही है। एंड सॉल्यूशन भी ऐसा है कि बहुत अच्छे से दिया गया है, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसमें। सो आप इसमें देख सकते हो कि सारे जो सब्जेक्ट हैं उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो आप इसमें से अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो 200 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद देन आपका आता है दूसरा प्रैक्टिस सेट और इसी हिसाब से आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं और 10 प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन भी। उसके बाद आते हैं हम लास्ट में, तो आप देखेंगे कि OMR सीट दी हुई है, 2 OMR सीट दी गई है फिल करने के लिए। तो जैसे एग्ज़ाम में आता है उसी तरह से इसमें भी है। सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, सिग्नेचर वगैरह करना है, देन आपका रोल नंबर और जो भी सारी डिटेल्स जैसे एग्ज़ाम में आती हैं OMR शीट में सेम वैसे इसमें दिया गया है। तो आपको मतलब ये फिल करके एक रफली आइडिया मिल सकता है कि हाँ मतलब एग्ज़ाम में कैसे आपको OMR शीट फिल करना है, कैसे उसमें आता है। तो एक इधर है एंड एक इधर है, तो आप इसको फिल करके अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बुक में सिर्फ 2 OMR शीट दी हुई है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है OMR शीट फिल करने के लिए, आपको आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपकी गलतियां हो रही हैं फिल करने में, तो आप OMR शीट की एक अलग से बुक ले सकते हो। उसमें बहुत सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस सेट जब भी आप MCQ सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, तो उसमें OMR शीट को फिल करते करते आप अपनी जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि जो गलतियां होती है ना एग्ज़ाम हॉल में OMR शीट फिल करने में, वो नहीं होंगी। वरना पता है क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपने गलत फिल किया और उसके बाद सारे क्वेश्चंस गलत होते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है।
और एग्ज़ाम हॉल में ना दूसरी OMR शीट मिलती भी नहीं है, तो उस केस में आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप OMR शीट एक बार लेके आइए, और OMR शीट की वजह से आपको एक टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है कि आपको OMR शीट फिल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। उस हिसाब से आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे और OMR शीट के लिए उतना टाइम आप बचा देंगे, या फिर आप साथ में ही फिल करके चल सकते हो। तो ये तो हो गया कि हाँ, आप OMR शीट लेके आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हो। देन बात करें कि बुक का लेवल क्या है, तो देखो पर्सनली मुझे भी थोड़ा सा मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा लेवल इसमें हार्ड है, बट कंपटीशन भी उस हिसाब से है। अगर आप मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने UPBSC नर्सिंग का भी एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तब तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है। मतलब कि उस लेवल का आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री तैयार है, आप इस बुक को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट इन द केस अगर आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है आपको, बट तब भी अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो भी आप फिज़िक्स केमिस्ट्री को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, तो भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अलावा जो इसमें बाकी और सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया और GK हो गया, ये इन चारों सब्जेक्ट के लिए भी ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री ठीक है, आपको हार्ड लग रही है, इस बुक से नहीं समझ में आ रहा है, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड तो ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं मिलता भी नहीं है, और उसके प्रैक्टिस सेट भी कहीं नहीं मिलते हैं। तो उस केस में ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। आप जो बाकी के चारों सब्जेक्ट बच रहे हैं, इस बुक से प्रिपेयर करिए। और बात रही फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो आप उसके लिए भी क्या करना है सो मैं बता दूँगी उसके लिए। तो ठीक है, इस बुक के बारे में मैंने आपको बताया, और इस बुक को भी आप परचेज़ करिए, बहुत आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। और तो इसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।